नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जेपीसी के पास भेजा गया एफसीआरए बिल, संसद में विपक्ष के विरोध के बीच प्रस्ताव पारित। समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे शामिल। अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग। विपक्ष पर प्रहार कर शाह बोले, एक एक सवाल का दूंगा जवाब, विपक्ष तय करे चर्चा करनी है या हंगामा। सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष का प्रदर्शन डे 2, आज भी हंगामा और संसद ठप। लुंगीवाला पर संसद में बवाल, जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव की बात पर दिया नोटिस। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन, युवाओं को दी बड़ी सलाह। पीएम ने कहा, रील युग में रह रहे युवा शॉर्टकट से रहे दूर। झारखंड में छात्र नेताओं और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा, आंदोलन जारी। तो दीपके ने किया बड़ा ऐलान, कहा जल्द आएगा जंतर मंतर का सीजन 2। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एफसीआरए बिल से जुड़ी बड़ी खबर की। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसद में विपक्ष के विरोध और आपत्तियों के बीच सरकार ने बिल को विस्तृत जांच और समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया है। लोकसभा में इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज रखा। प्रस्ताव के पेश होते ही विपक्ष ने सदन में जोरदार विरोध किया, जबरदस्त हंगामा बरपा, बिल वापस लो के नारे लगाए गए। विपक्ष ने बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने बिल को वापस लेने की मांग की। भारी विरोध और बवाल के बीच बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक जेपीसी में कुल 31 सदस्य होंगे। इनमें 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। सर, आज तो प्रस्ताव जेपीसी में भेज दिया गया है, लेकिन विपक्ष का हंगामा क्या आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए, अब हंगामा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार को आप इतने दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलाने दिए, उसके पीछे एकमात्र कारण था कि एफसीआरए बिल। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कॉम्प्रोमाइज किया, एक रास्ता निकाला कि वो डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल को अगले सत्र के लिए उन्होंने छोड़ा, लेकिन जाते जाते एफसीआरए के ऊपर बड़ा फैसला बाकायदा ले ही लिया गया। अब सवाल बहुत ही सिंपल है कि विरोध किस बात का हो रहा है? क्या विपक्ष की पार्टियां ये चाहती है कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा और तमाम एंटी इंडिया लॉबी जो पूरी दुनिया में भारत के ग्रोथ से, भारत के बढ़ते ही साख से, भारत का ग्लोबल इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको कमतर करने के लिए हिंदुस्तान में ट्रबल क्रिएट करना जो चाहती है, उसके लिए जो फंडिंग भेज रही है, वो क्या भारत के विपक्ष की पार्टियां वो चाहती हैं कि वो जारी रहे, या फिर विदेश से कोई भी पैसा आता है उसका पाई पाई का हिसाब हो? ये बहुत ही सिंपल सा चॉइस था, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर से साबित किया कि वो जॉर्ज सोरोस के साथ है, वो अमेरिका के डीप स्टेट के साथ है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ है, और इसलिए ये जो विरोध हो रहा था ये इनके लिए भविष्य में बहुत सारी समस्याएं लेकर के आएगा। जी, तो एफसीआरए बिल पर जबरदस्त बवाल हुआ। बवाल इतना हुआ कि संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच आज सुबह अमित शाह ने भी विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने आज मीडिया के सामने आकर छात्र आंदोलन पर सदन में चर्चा को लेकर कहा कि वो हर चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है। मैं गुरुवार को विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दूंगा, फिर जनता तय करेगी कौन चर्चा करना चाह रहा है और कौन भाग रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वो अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना चाहते। इस बीच अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग की है। सर, आज तो अमित शाह भी मीडिया के सामने आए, वो कह रहे हैं कि मैं तो चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष क्यों भाग रहा है? देखिए, राहुल गांधी के विम्स एंड फैंसी पे नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री का लेक्चर राहुल गांधी को सुनना ही पड़ेगा। ये कोई 10 जनपद नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है कि जहां आप अपने मन मर्जी से भाषण दे दें और जिसकी मन करे आप सुने और जिसकी मन ना करे आप ना सुने। ऐसे संसद नहीं चलेगा। आपने अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह कहाँ छिपे हुए हैं, ये करते करते ये पूरा सत्र आपने बर्बाद कर दिया। अपनी जिद पे, अपनी सनक, अपनी हनक पे आपने
देश के समय और पैसे का बर्बादी की। अब अमित शाह जब सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई सारा सवाल जवाब कर लीजिए, 2 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग गए। क्यों भागे, ये समझना जरूरी है। वो इसलिए भागे क्योंकि उनको समझ में आ गया, क्योंकि अमित शाह जो बात कह रहे हैं वो लंबे डिस्कशन की बात कर रहे हैं, और लंबा डिस्कशन होगा तो लंबा जवाब भी दिया जाएगा। फिर ये भी उठाया जाएगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, उसको कहां से कौन पैसे दे रहा था, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर बाहर सारी कहानियां आएंगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पुराने करतूतों को भी बताया जाएगा। और ये मत भूलिए, झारखंड तो अभी चल ही रहा है। झारखंड में भी आप जिस तरीके से वहां पे अन्याय कर रहे हो, वो भी चर्चा का हिस्सा होगा। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, हेमंत सोरेन का इस्तीफा कौन मांगेगा? तो आपकी हिपोक्रेसी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती, तो आपने ये सोचा कि रणछोड़ दास बनना ही इस वक्त का तकाजा है, इसलिए राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग गए। जी, तो शाह दहाड़ रहे हैं, शाह ने विपक्ष की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में भारी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। बीजेपी सांसद झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। वहीं विपक्षी सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े हैं। साथ ही राज्यसभा में आज सांसद सुष्मिता देव के लुंगी वाले बयान को लेकर हंगामा हो गया। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस भी दिया। जॉन ब्रिटास का कहना है कि सुष्मिता देव का बयान दूसरों को अलग थलग करने का एक तरीका है। सच चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों ही सदनों में बवाल विरोध देखने को मिला। लेकिन ये लुंगी वाला बयान, ये क्या काफी बड़ा हो गया है? देखिए, बेकार की बातें हैं ये सब। एक इस तरीके से ऑफ द हैंड कमेंट को आपने मुद्दा बना लिया, ये बताता है कि आप पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते थे। किसी भी, आपके पास कोई मुद्दा होना चाहिए था। लुंगी वाला कह दिया गया। लुंगी क्या सिर्फ साउथ इंडिया में पहना जाता है? ये बेकार की बातें ये क्यों की जा रही है भाई? लुंगी तो नॉर्थ इंडिया में भी पहना जाता है। देश के कौन से हिस्से में लुंगी नहीं पहनी जाती? सुष्मिता देव जहां से आती हैं वहां तो लुंगी वाले ही सब चारों तरफ नजर आते हैं। हाँ, आपकी लुंगी की कलर अलग है, इधर की लुंगी की कलर अलग है, लेकिन लुंगी वाला ही बोला जा रहा था। दोनों दोस्त हैं। एक ऑफ द हैंड कमेंट को लेकर के आप उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रहे हैं, यह बताता है कि कितना ज्यादा इंटॉलरेंट हो चुका है हिंदुस्तान का विपक्ष। अब आप उनको बोलने का भी मौका नहीं दे रहे हो। तो खैर, आपने ये सोच पहले से बना रखी थी कि राज्यसभा में कोई ना कोई मुद्दा बना करके राज्यसभा को चलने नहीं देना है, तो आपने कर दिया। और इसका जो शुरुआत, इसकी तो शुरू से ही, मॉर्निंग से ही देखने को मिल रहा था। 10:30 बजे के आसपास ही लोग आ गए। और आज राहुल गांधी के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि आज पोस्टर बदल गया। अभी तक तो पोस्टर में क्या आता था? अमित शाह जवाब दो, अमित शाह कहाँ छिपे हुए हैं, अमित शाह भगोड़ा है, यही पोस्टर आता था ना। आज जो है चंदा चोरी का था। अमित शाह का पोस्टर गायब हो गया, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अमित शाह रेडी है। अब चंदा चोरी को लेकर के वहां पे फिर वही रख दिया गया, सारा कुछ कर दिया गया। लेकिन क्या फायदा? सरकार को एफसीआरए लेकर के आना था, वो लेकर के आ गए, और विपक्ष की हिपोक्रेसी वो भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के शुरुआती संघर्षों को याद किया और बताया कि कैसे मुश्किल हालात ने उनके व्यक्तिगत को बढ़ाया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने युवाओं को भी बड़ी सलाह दी और उन्हें शॉर्टकट से दूर रहने को कहा। पीएम मोदी ने भारत के युवाओं को बड़ी सलाह देते हुए कहा कि मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर आपको खींचकर कहीं भी ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूदकर जान देने की आदत होती है, वो ब्रिज पर नहीं जाते, वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों से कहूंगा कि आपको चाहे जितनी भी पसंद हो, ऑटोग्राफी आप जरूर पढ़ें। सर, लगातार इन दिनों पीएम मोदी युवाओं को संदेश दे रहे हैं, जेन जी को संदेश दे रहे हैं, क्या है इसका महत्व? देखिए, सबसे बड़ी चीज, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की जिंदगी अपने आप में एग्जाम्पल है। इस तरह के लोगों की बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को तो जरूर पढ़ना चाहिए।
कि कोई व्यक्ति जीरो से हीरो कैसे बनता है, उस स्ट्रगल को आप जितना जानेंगे समझेंगे उतना ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। हम लोगों ने भी बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज को पढ़े हैं। वो किसी भी नॉवल, किसी भी टीवी सीरियल से ज़्यादा रोचक होता है और उससे सीख मिलती है। अभी हिंदुस्तान में ये सोशल मीडिया के ऊपर रील्स बनाने वाले आजकल बहुत सारे दलित युवाओं को मैं देखता हूं, वो गाली गलौज पता नहीं किस तरह की भाषा का, और दिन रात वो विक्टिम कार्ड खेलना, इसके ऊपर जबरदस्त राजनीति भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा भी देती है। बहुत सारे इस तरह के नेता पैदा हो गए हैं कि जो हिंदू समाज के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। इन सब युवाओं के लिए कोविंद साहब की जिंदगी, एक दलित व्यक्ति राष्ट्रपति तक की कुर्सी कैसे पहुंचता है, उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। वैसे ही स्ट्रगल अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनकी भी जिंदगी इतनी स्ट्रगल भरी है, ये प्रेरणा देने वाली है। जैन जी को उन्होंने बता दिया कि देखो भाई ऐसा है, ये जो इस तरीके से जो चलता है ना रील्स, उससे ना आपकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव आने वाला है, ना आपके नॉलेज को कोई गेन मिलता है, ना ही आपके क्रिटिकल थिंकिंग को कोई जो है वो इन्हांस करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट रास्ता सही नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने दीपिका को भी नाप दिया। उन्होंने कहा भाई इस रील्स के चक्कर में आपको कहाँ से कहाँ लोग पहुँचा देते हैं। ये बच्चे जो गालियाँ दे रहे थे वो क्या है, वो कोई गाली देने के संस्कार लेकर के थोड़ी आए होंगे। वो रील्स के चक्कर में उस तरह से ये लोग भावावेश में बहते चले गए। तो ये जो रील कल्चर है इसके ऊपर भी बड़ी बात कही। और जेन जी हो या जनरेशन अल्फा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप को बेहतर करना है। बड़े लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया है उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी को जरूर पढ़ें। ये बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री ने कही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। उनका आंदोलन आज 19वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर वो कायम है और जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात डीसी और एसएसपी धरना स्थल के आसपास गश्त करते नजर आए। छात्रों का आरोप है कि कुछ देर के लिए ग्राउंड और सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद हुई, जिससे उन्हें इस बात की आशंका हुई कि प्रशासन विधानसभा प्रदर्शन की तरह लाइट बंद कर आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर सकता है। हालांकि टेंट के अंदर लाइट और पंखे चलते रहे। साथ ही इसी बीच दीपिका ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द आएगा जंतर मंतर का सीजन 2। सर, झारखंड में तो छात्र मानने को तैयार नहीं है। सरकार से जो बातचीत हो रही है वो बेनतीजा साबित हो रही है। इसी बीच दीपिका ये क्या करना चाहते हैं? देखिए, दीपिका इज अ फ्रॉड। इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका कांड हो गया, इसका काम हो गया। इसकी जो उपयोगिता थी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और अमेरिका में बैठे रिजीम चेंज करने वालों के लिए, इनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। अब ये जितना भी झुंझुना बजाते रहें, इनसे अब कुछ नहीं होने वाला। रही बात झारखंड की, तो आज ये खबर आई कि वहाँ जनरेटर वगैरह भी बंद कर दिया गया। आप लोगों को ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे हो। आप जितना विलंब करोगे उतना ज़्यादा ये मामला हेमंत सोरेन के लिए गड़बड़ वाला होगा। आप देखिए कि किस तरीके से झारखंड के चक्कर में ये पूरा का पूरा विपक्ष वो हिपोक्रेट साबित हो गया। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब एक्सपोज हो गए। क्यों? क्योंकि जो काम जंतर मंतर पे हुआ वैसा ही काम वहां रांची में भी हो गया। आप इनके इस्तीफे की कोई मांग नहीं कर रहे और सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो छात्रों का आंदोलन झारखंड के अंदर हुआ, ये गरीब, खास करके उसमें ज़्यादा दलित, ओबीसी छात्र जो अपनी ज़िंदगी, अपने करियर को लेकर के, यहाँ तो कोई नीट वाला नज़र नहीं आ रहा था, नीट के ऊपर आंदोलन हो रहा था, नीट वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ तो रियल भुक्तभोगी छात्र नज़र आ रहे हैं। और कितना शांत तरीके से इन लोगों ने अपने आप को कंडक्ट किया। तो उससे राजनीतिक तौर पे हेमंत सोरेन की का ही नुकसान हो रहा है, कांग्रेस का ही नुकसान हो रहा है। दे मस्ट लिसन टू दी डिमांड्स। जल्दी जल्दी जितना आप उनके डिमांड्स को मानेंगे
उतना नुकसान कम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।